न्यू चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस, TRIALBALANCE, ट्रायल बैलेंस। तो वैसे तो जब हमने आपको लेजर वाला चैप्टर सिखाया था उसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन तो दिया था और हमने ये बनाया भी था, लेकिन ऑब्वियसली हमें याद नहीं है, हम तो भूल गए। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है पहले आपको लिखवाता हूँ, छोटी सी लाइन लिखो। इट इज़ अ स्टेटमेंट, it is a statement comma prepared with debit and credit balances, debit and credit balances of the ledger accounts to test the arithmetical accuracy, to test the arithmetical accuracy of the books। तो इसमें बस आप हाईलाइट या फिर ब्लॉक कर लेना डेबिट को और क्रेडिट को। तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर आप बैलेंसेस शो करते हो, डेबिट बैलेंस भी शो करते हो और क्रेडिट बैलेंस भी शो करते हो, और इससे हमारी बुक्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता लग जाती है। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, छोटा सा स्टेटमेंट होता है, इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो एक छोटा सा डेमो बना लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, है ना, ये स्टेटमेंट कैसे बनता है। तो बहुत ही छोटा सा फॉर्मेट बना लो आप, बस 5 लाइन का, बहुत ही छोटा सा। तो इसमें बहुत ही छोटे से कॉलम होते हैं, पहला कॉलम थोड़ा सा बड़ा, बाकी LF का कॉलम तो बेकार होता है, वो तो आपको पता ही है, और 2 कॉलम होते हैं बस मेन। तो पहले कॉलम को बोलते हैं हेड ऑफ अकाउंट्स, हेड ऑफ अकाउंट्स। बाकी LF का कॉलम तो बेकार है। फिर होता है आपका डेबिट का कॉलम, पहले डेबिट और फिर क्रेडिट। तो हमें बहुत सारे अकाउंट दे रखे होते हैं, बहुत सारे अकाउंट दे रखे होते हैं। बताओ कितने अकाउंट दे रखे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 इंटू 4। तो कितने अकाउंट दे रखे होंगे हमें? बहुत सारे, 100। तो हमें क्या करना है, उन अकाउंट्स को बस क्लियर के हिसाब से अपने मन में क्या करना है, क्लासीफाई करना है। किसके हिसाब से क्लासीफाई करना है? क्लियर के हिसाब से। मन में करना है मतलब ऐसे नहीं वहाँ पे लिखना है, कहाँ करना है ये? मन में। अच्छा, अब क्लियर क्या है? बच्चा कह रहा है क्लियर क्या होता है, तो बताओ क्लियर क्या है? सही, तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, रूल्स में भी पढ़ रखा है ना। तो कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और रेवेन्यू। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, इन तीनों को कौन सी साइड लिखना है आपको? क्रेडिट साइड, बस। तो इन तीनों को कौन सी साइड लिखना है? क्रेडिट साइड। और एक्सपेंस और एसेट को कौन सी साइड लिखना है? डेबिट साइड, बस। तो ये नोट कर लो आप। बाकी दोनों साइड का जब आप टोटल करते हो तो दोनों साइड का टोटल हमेशा मैच करता है। ऐसा नहीं होता कि जिस साइड का बैलेंस आता है उस साइड पे लिखते हैं? बिल्कुल सही। अब क्योंकि इनका नेचर ऐसा है कि कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू का बैलेंस हमेशा बचता ही क्रेडिट है, तो इसीलिए उनका बैलेंस हम हमेशा लिखते ही क्रेडिट में। और एक्सपेंस और एसेट का नेचर ही ऐसा होता है कि उनका बैलेंस हमेशा बचता ही डेबिट है, तो इसीलिए उनका बैलेंस हम डेबिट लें। तो बस आपका चैप्टर फिनिश, मतलब कॉन्सेप्चुअली।
तो इस पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्चुअली जो पढ़ने की चीज़ है वो बस ये है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है एक बार अपने मुंह से भी बोल दो ताकि आपको भी अच्छा लगे कि आपको सारे अकाउंट्स को किस में क्लासीफाई करना है, क्लियर में। ठीक है, फिर कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू को कहाँ लिखना है, क्रेडिट में, और एक्सपेंस और एसेट को कहाँ लिखना है, डेबिट में। बस, तो ये इसमें मेन काम होता है वैसे तो ट्रायल बैलेंस में, है ना। बाकी इसमें एक ट्रिक पॉइंट है, वो एक क्वेश्चन में भी हम डिस्कस करेंगे, तो वो आप नीचे स्टार डाल के लिख लो। तो एक छोटा सा ट्रिक पॉइंट होता है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में आता है। इस ट्रिक पॉइंट का नाम है एडजस्टेड परचेज। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है, एडजस्टेड परचेज। तो ये बच्चों ने वैसे नहीं सुन रखी होती, न्यू टर्मिनोलॉजी है। ये सुन रखी है आपने? नहीं सुन रखी ना? हाँ, मुझे बता दो, ये न्यू टर्मिनोलॉजी है, तो ये उसका एक ट्रिक पॉइंट होता है क्वेश्चन का। तो एडजस्टेड परचेज जो है वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो आप लिखो क्या, इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो एडजस्टेड परचेजेस जो है वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चा वो कहता है कि सर इससे हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आप लिख लो एडजस्टेड परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक will be shown on debit side। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो हमें एडजस्टेड परचेज को और क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड पर शो करना है। एंड इग्नोर ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर करना। इग्नोर का मतलब उसे कहीं नहीं लिखना। एंड इग्नोर ओपनिंग स्टॉक, है ना। तो ये एक छोटा सा ट्रिक पॉइंट है, इस पूरे चैप्टर में एक ही ट्रिक पॉइंट है, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है ये ट्रिक पॉइंट। तो बस हमें इस पॉइंट का, ट्रिक पॉइंट का ध्यान रखना है ना। वो भी एक क्वेश्चन में हम करेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दे रखी होती है, तो उस केस में हम एडजस्टेड परचेज को और क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड पर लिखते हैं और ओपनिंग स्टॉक को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो वो भी करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो बाकी इस ट्रिक पॉइंट को तो आप ज़्यादा सीरियसली अभी मत लो। तो ट्रायल बैलेंस में कैसे रिकॉर्ड करोगे एक बार दोबारा बताओ? क्लियर के हिसाब से। और क्लियर के हिसाब से रिकॉर्ड कैसे करोगे, मतलब उसमें क्या बात का ध्यान रखोगे? बोलो। CLR को क्रेडिट करना है और EA को डेबिट करना है। ठीक है, चलो तो अब करेंगे इसके खूब सारे क्वेश्चन। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा। ठीक है, तो हमारी बुक का है क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। पहले क्या बनाओगे आप मेरे साथ? ढांचा। राइट, वेरी गुड। तो पहले ढांचा बना लेते हैं। तो पहले कॉलम का नाम हेड ऑफ अकाउंट्स, दूसरे कॉलम का नाम LF, तीसरे कॉलम का नाम डेबिट और चौथे कॉलम का नाम क्रेडिट। ठीक है, कितना बड़ा ढांचा बनाओगे वो क्वेश्चन में देख लेना चाहिए। तो जैसे कितने आइटम्स हैं क्वेश्चन में, काउंट करो। देखो सर कितने आइटम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आइटम है। तो लगभग 16 लाइनों का, 17 लाइनों का बना लो ढांचा। तो क्वेश्चन में बस जितने आइटम हो उससे 2 लाइन फालतू, है ना। तो क्वेश्चन के आइटम काउंट करके ढांचा तैयार। ठीक है, बस चलो। तो अब कैसे करेंगे बताओ क्वेश्चन?
क्लियर से करेंगे। तो पहले आप मुझे क्लियर बताओगे? क्रेडिट नहीं, आप क्लियर बता दो पहले, मतलब मैं थोड़ा लंबा प्रोसेस कर लेता हूँ। कैपिटल क्या है? कैपिटल कैपिटल। ओपनिंग स्टॉक, एसेट एसेट। फर्नीचर, परचेज, वेरी गुड। कैश, कैरेज, वेरी गुड। सेल्स, रेवेन्यू। बिल्डिंग, सेल्स रिटर्न, अच्छा। सेल्स रिटर्न, एक्सपेंस। परचेज रिटर्न, रेवेन्यू रेवेन्यू। ट्रेड एक्सपेंस, एक्सपेंस डिस्काउंट रिसीव्ड, रेवेन्यू रेवेन्यू। सैलरी, एक्सपेंस ऑफिस रेंट, वेरी गुड। तो देखो कितना सिंपल। अब एक्सपेंस और एसेट को येलो कलर कर देता हूँ। तो इन येलो वालों को कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पे। और कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू को ब्लू कलर कर देता हूँ। इन ब्लू कलर वालों को कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पे। ओके हो गया? चलो तो लिखो बस, और एक एक आइटम चेपते रहो बस। तो पहला लिख लो कैपिटल 3,40,000। अगला लिख लो ओपनिंग स्टॉक। नहीं, वो तो नाम ऊपर हेडिंग आता होगी, बस हमको तो एज इट इज नाम चेपना है जो दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक 85। तो बस आपको ऊपर से कॉपी करना है, बस काम ख़त्म। फर्नीचर 1,26,000। परचेज 89,500। उसके बाद कैश 73,000। उसके बाद कैरेज 3,000। उसके बाद सेल्स 225। उसके बाद बिल्डिंग 120। बिल्डिंग 120। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड 19। रिटर्न इनवर्ड का मतलब याद रखना हमेशा, सेल रिटर्न, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड। फिर रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। तो रिटर्न आउटवर्ड है 3,500। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस 10,000। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड 9,700। तो सर ये तो बहुत सिंपल है। उसके बाद सैलरी 30,000। और लास्ट ऑफिस रेंट 22,700। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलो तो अब मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूंगा, ठीक है, आप डेबिट साइड का टोटल करोगे। ठीक है, तो मैं क्रेडिट का कर रहा हूँ, आप डेबिट का करना, फिर देखते हैं कि क्या मेरा और आपका सेम है। तो मैं क्रेडिट साइड का कर रहा हूँ 340 और 225 565। 565 में ये दोनों और जोड़ लेते हैं। तो 10 3 13। तो मेरा तो क्रेडिट का आ रहा है 578,200। 578,200। तो डेबिट साइड में भी आप बता रहे हो कितना आ रहा है? 578,200। तो दोनों साइड हमेशा सेम आता है। ठीक है, तो आप लिख लो सेम ही है, कोई टेंशन नहीं है। बाकी किताब वालों का भी एक बार चेक कर लें कि क्या उन्होंने सही करा है।
तो उन्होंने भी सही करा है, किताब वालों ने भी सही करा है। सर कर चुका है चैप्टर स्कूल में। चलो तो बहुत बढ़िया, तो जाओ क्लास से बाहर। तो क्लियर है बाकियों को? चलो ऐसा हो सकता है अनइक्वल है तो उसमें फिर कैपिटल डालने से पहले करते हैं। हाँ, तो बिल्कुल देखो, आप कहते हैं ना यू गेट इट वॉट यू विश फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 में यही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर मिसिंग दे रखी है इसने। क्या मिसिंग दे रखी है? कैपिटल, है ना। तो अभी करते हैं यही सेम क्वेश्चन, लेकिन पहले आइटम काउंट कर लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहले ढांचा बना लो। तो बताओ कितना बड़ा ढांचा बनाओगे? बताओ कितनी लाइनों का ढांचा बनाओगे? बहुत सारी नहीं, अगर 12 आइटम है तो बस 14 लाइनों का बना लो, है ना। तो बस जितने आइटम्स हो उसमें 2 लाइन फालतू। तो 12 आइटम्स हैं तो आप 14-15 लाइनों का ढांचा बना लो। चलो जी, तो अब क्लियर के हिसाब से करते हैं। पहले क्लासीफाई, फिर आइटम चेप लेंगे। चलो तो बताओगे क्लियर के हिसाब से? बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी, सेल्स, परचेज रिटर्न, लगाओ थप्पड़ गाल पे दो, डेटर्स, वेजेस, एक्सपेंस, कैपिटल। तो कैपिटल है वैसे ही मिसिंग है। परचेज, कैश इन हैंड, क्रेडिटर, सेल रिटर्न, इक्विपमेंट, ओपनिंग स्टॉक। वेरी गुड। नहीं, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो वैसे ट्रायल बैलेंस में कभी होता नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो एक तरह से हम ट्रांजैक्शन नहीं होता ना क्लोजिंग स्टॉक, तो वो आपको नहीं दे रखा होगा, और दे भी रखा होगा तो छोड़ दो। चलो जी, अब येलो कलर वाले कहाँ चिपकाओगे? डेबिट में, और ब्लू कलर वाले क्रेडिट में। चलो तो चेपे फिर अब तो बैंक ओवरड्राफ्ट 95 लिखो। बैंक ओवरड्राफ्ट 95। सेल्स 8,10,000, तो सेल्स 8,10,000। परचेज रिटर्न 22,500, तो परचेज रिटर्न 22,500। डेटर्स 4,05,000, डेटर्स 4,05,000। वेजेस 96। उसके बाद कैपिटल आपको क्वेश्चन मार्क दे रखी है, तो कैपिटल जो है वो आप लिख कर क्या कर दो, जगह छोड़ दो अभी। हाँ, उसके बाद परचेजेस 445, उसके बाद कैश 85, उसके बाद क्रेडिटर 215, उसके बाद सेल रिटर्न 15,750। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं लग रही आपको? बताओ, है ना। इक्विपमेंट 25,000,
तो इस चैप्टर का अगर क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में तो पहले आपको 2 मिनट डांस करना है, फिर सॉल्व करना है। और ओपनिंग स्टॉक 3,05,000। तो ये चैप्टर का क्वेश्चन आना मतलब फ्री में नंबर। ठीक है, चलो, लेकिन अब एक फिगर मिसिंग है कैपिटल, वो कैसे निकलेगी आप बताओ। डेबिट साइड से क्रेडिट साइड को माइनस कर दोनों की टोटलिंग करके फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल करो, फिर करो 0, उसके बाद 5, फिर 5 और 5 10, और 7 17, और 5 22, 2 इधर आ गया, 8 और 5 13, और 8 21, और 5 26, और 5 31, 1 3 इधर आ गया, 12, और 4 16, और 1 17, और 2 19, 9 1 इधर आ गया, 5 और 4 9, और 3 12। तो 12,91,250। तो डेबिट का टोटल तो ये आ रहा है 12,91,250, क्योंकि दोनों साइड का टोटल सेम ही रहेगा ना। अब कैपिटल कैसे पता चलेगी मिसिंग? कैपिटल काफी ज्यादा है, वो बिना कैपिटल के आ रहा है 4125। क्यों 95, फिर 8,10,000। टोटल 4125। नहीं, तुम तो देखो नशे में हो, तो तुम्हारा तो नहीं माना जाएगा। 11,45,000। तो बिना कैपिटल के कितना टोटल आ रहा है उधर का? कैपिटल 11,425,00 बिना कैपिटल के ये आ रहा है। तो अब इसको माइनस करके देख लो क्या आएगा। 148,750। तो इसका मतलब कैपिटल की फिगर आएगी 148,750। ठीक है, तो एक बार किताब वालों का चेक कर लेते हैं क्या उनकी भी यही आ रही है। तो किताब वालों ने भी सही करा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया प्रोसेस। चलो, अब अगला क्वेश्चन आपको दूं अपने आप करने के लिए। ठीक है, तो अगले में क्लियर मैं करवाऊंगा, चेपना आपको है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें कितने सारे आइटम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 26 आइटम। ओ माय गॉड। तो इसमें तो कितना बड़ा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा? 28 लाइंस का। चलो तो बनाते हैं। 28 लाइंस का एक ट्रायल बैलेंस, विशाल काय ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। ये तो पूरे पेज में ही आ जाएगा ये तो। तो हेड ऑफ अकाउंट्स, LF और डेबिट और क्रेडिट। तो 3 3 6 3 9, उसके बाद 20, और तो 28 लाइंस का बना लो आप। चलो तो पहले क्लियर खेलें। चलो तो कैश, कैपिटल, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न। देखो परचेज का उल्टा कर लिया करो, सिंपल। हाँ, तो वैसे भूलोगे नहीं। फिर सेल रिटर्न, सेल का उल्टा कर लो। ठीक है, याद रखना। ट्रांसपोर्टेशन,
डिस्काउंट अलाउड, expense, प्रिंटिंग, expense, सन्ड्री डेटर, asset, इनपुट जीएसटी, expense, अच्छा एसेट सिखाया था, ये लेना होता है ना, सरकार से सिखाया तो था। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, asset, एसेट, प्लांट एंड मशीन, asset, बिल्डिंग, asset, फर्नीचर, asset, इलेक्ट्रिसिटी, expense, पोस्टेज, expense, ड्राइंग्स। हाँ मतलब इसको ना वैसे जनरली बोलते हैं कि कैपिटल कम हो गई तो आप एसेट भी कह सकते हो या एक्सपेंस कह लो, है ना, या कैपिटल कम हो जाती है वैसे तो एसेट ही लिख लो। चलो, सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस और आउटपुट जीएसटी, liability, लायबिलिटी, है ना, पढ़ाया था। चलो तो जल्दी से अपने आप बनाओ। ड्राइंग का एसेट तो मैंने कहा एसेट है, मैंने क्या बोला था, मैंने ड्राइंग के बारे में क्या बोला था कि ड्राइंग कैपिटल को कम करती है। तो कैपिटल को कम करना भी हम डेबिट में ही लिखेंगे, तो मैंने बस इसलिए एसेट वैसे ही लिख लिया ताकि आप डेबिट में लिखो, आप गलती ना करो। तो पीले वाले डेबिट में चेप लो और नीले वाले कहाँ चेपोगे, क्रेडिट में। तो करो, तो आपको मिलते हैं 5 मिनट। चलो तो चेक कर लेते हैं। तो डेबिट साइड पे आपने 19 आइटम लिख लिए येलो कलर वाले, और क्रेडिट साइड में 7 आइटम लिख लिए ब्लू कलर वाले। ओके, फिर दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा है तो देख लो, मैंने भी लिख लिए, तो आप भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, नहीं तो वैसे भी देख सकते हो। तो जो ब्लू वाले आइटम्स हैं वो दिखा देता हूँ, बाकी सारे तो येलो थे। तो कैपिटल और सेल और परचेज रिटर्न, ठीक है, ये तीनों क्रेडिट में लिखना है। इसके अलावा क्रेडिटर, ये क्रेडिट में लिखना है, और आपको लास्ट में आउटपुट जो तीनों जीएसटीज थे ये क्रेडिट में लिखना है। तो दोनों साइड का टोटल कितना आ गया, 243,400। ठीक है, तो क्लियर हो गया सबको, कोई भी दिक्कत इसमें तो नहीं। चलो ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। इस पे आप स्टार लगा लेना, इसमें वो ट्रिक पॉइंट आता है जो हमने पढ़ा। तो प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इन विच देयर आर सर्टेन मिस्टेक। तो इन्होंने जो ट्रायल बैलेंस दे रखा है इसमें कुछ गलती हैं, तो हमें इनका ट्रायल बैलेंस नहीं देखना, हम तो अपना खुद बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइटम है, तो कितना बड़ा बनाओगे? 12, हाँ 11-12 लाइन का बना लो। तो आप एक 11-12 लाइन का ट्रायल बैलेंस बना लो। तो इसमें वो ट्रिक पॉइंट आएगा, तो बताओ किसको याद है वो ट्रिक पॉइंट? सर किसी को भी नहीं। किस बात का बताओ, किस बात का? कौन सा ट्रिक पॉइंट कह रहा हूँ मैं? एडजस्टेड परचेज वाला, ये वाला, ये तो जो हम क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, हाँ उस क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड परचेज दे रखी है। तो नीचे की लाइन पढ़ लो एक बार। तो आप कौन सी दो चीज़ों को डेबिट साइड पे शो करोगे? एडजस्टेड परचेज को और क्लोजिंग स्टॉक को, और किसको इग्नोर मार दोगे? ओपनिंग स्टॉक को, है ना। तो ये करके देखते हैं, आ जाओ। इग्नोर मतलब लिखेंगे ही नहीं आप। तो जैसे हमको देखो पहला आइटम दे रखा है ना, एडजस्टेड परचेज, तो बस ये इसका ट्रिक पॉइंट होता है। तो हम एडजस्टेड परचेज को
और क्लोजिंग स्टॉक को, इन दोनों को कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे। वेरी गुड। और किसको इग्नोर मार देंगे? ओपनिंग स्टॉक को। तो इसके आगे लिख देता हूँ इग्नोर। तो इस पे वाइटनर लगा देते हैं, मतलब मैं ब्लैकनर लगा देता हूँ, आप अपने एग्ज़ाम में इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, तो समझ गए भाइयों बहनों क्या चालाकी करनी है आपको? चलो अब बाकी पहले इन दोनों येलो कलर वालों को लिख लो, आ जाओ डेबिट में। तो पहले आप लिखो एडजस्टेड परचेज 1,50,000 और दूसरा लिख लो क्लोजिंग स्टॉक 40,000। ठीक है, तो ध्यान रखना कभी भी एडजस्टेड परचेज दे रखी होगी हमेशा ध्यान रखना तो क्लोजिंग स्टॉक तभी डेबिट में उसके साथ हम लिखते हैं। तो ये दोनों हमेशा डेबिट में लिखना है आपको। ठीक है, ये ट्रिक पॉइंट है। और किसको इग्नोर मार दोगे? ओपनिंग स्टॉक को, उसको फिर नहीं लिखना, तो उसको छोड़ दो, है ना। तो ओपनिंग स्टॉक को कुछ मत लिखना, छोड़ देना। चलो अब बाकी आइटम बताओ। डेटर्स क्या है? एसेट। क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी। फिक्स्ड एसेट क्या है? बोलो ना क्या है? एसेट। एक्सपेंसेस क्या हैं? एक्सपेंस। सेल्स क्या है? रेवेन्यू। कैपिटल क्या है? कैपिटल। तो डेबिट में कौन कौन से लिखोगे? येलो कलर। और क्रेडिट में कौन कौन से लिखोगे? ब्लू कलर। ओके, यही था रूल। चलो अब अगला क्वेश्चन क्योंकि दूंगा ना वो अपने आप पूरा खुद करना है, तब मैं क्लियर भी नहीं बताऊंगा, बट फाइनल पूछ रहा हूं तो सबको क्लियर है कैसे करना है सॉल्व। ठीक है, अगला वाला आपको पूरा खुद करना होगा फिर। चलो तो पहले डेटर्स लिख लो 60,000। तो बस क्लियर का रूल याद रखना है तभी ये चैप्टर फ्री में नंबर देगा, और जिसको क्लियर का रूल ही याद नहीं है तो उसके इस चैप्टर में भी नंबर कट जाएंगे। फिर क्रेडिटर 30। इग्नोर करते तो टोटली में गड़बड़ नहीं है। अभी करके देखते हैं, देखो वो तो अभी जादू दिखाऊंगा आपको। फिर फिक्स्ड एसेट 50, वो तो अभी करके देखेंगे ना हम कि क्या टोटलिंग में गड़बड़ होगी या फिर सीए पराग गुप्ता सही निकलेंगे। तो अब देखो ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर करने का। फिर एक्सपेंसेस 20, उसके बाद सेल्स 2 लाख और उसके बाद कैपिटल 90। बस ख़त्म हो गए सारे आइटम। चलो तो मैं करता हूँ क्रेडिट साइड का, आप डेबिट का करो। तो मेरा क्रेडिट का तो आ रहा है 320 और आपका डेबिट का 323। कहते ध्रुव बाबू, तो अगर साक्षात भगवान भोलेनाथ भी आ जाएं और एक तरफ मैं खड़ा हूँ तो बताओ तुम किसको चुनोगे? को नहीं चुनना, क्योंकि बचपन में क्या कहावत सुनाई गई है आपको कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु और भगवान अगर दो जने सामने खड़े हो तो आप किसके पास भागोगे? गुरु के पास, है ना। तो जब मैंने आपको जो कहा तो बस आप उसका पालन करो, बाकी अपने आप उत्तर सही आएगा, उसकी चिंता नहीं करनी। ठीक है, तो क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? कॉन्सेप्ट ट्रिक पॉइंट क्लियर हो गया। बाकी कुछ और करो ना करो, ये ट्रिक पॉइंट याद रखना है। तो एडजस्टेड परचेज अगर दे रखी होगी तो क्लोजिंग स्टॉक को और एडजस्टेड परचेज को डेबिट में लिखना है और ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर करना है ना।
बस ये ट्रिक याद रखो, बाकी तो नॉर्मल। चलो बस एक लास्ट क्वेश्चन और है, बस फिर चैप्टर फिनिश। 13th ये आपको करना है अपने आप। ठीक है सर, ये हम अपने आप करके दिखाते हैं आपको। तो इसमें भी आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो हालांकि ये गलत ट्रायल बैलेंस दे रखा है, किसी ने गलत बना रखा है, तो आप इसको इग्नोर करो, आप तो अपना अच्छा वाला सही वाला बनाओ। तो एक बार बताओ कितनी लाइनों का बनाओगे? करो काउंट, कितने आइटम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इधर और 9 उधर, 19 आइटम। तो कितनी लाइनों का बन गया? 21। चलो ठीक है। तो अब मैं कुछ क्लियर मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अब आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। ठीक है, 6 मिनट बाद मिलेंगे अब। चलो तो पहले तो क्लियर बताओ क्या करा। ओपनिंग स्टॉक क्या है? ठीक है, नहीं क्लियर भी तो रिवाइज करवाओ। एसेट, रिटर्न आउटवर्ड, बताओ भाई, पुराना चैप्टर भी तो रिवाइज होना चाहिए। रेवेन्यू, सैलरी, क्रेडिटर, बैंक, कैरेज इन बर्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, परचेज, अदर लाइबिलिटी, डेटर, कैरेज आउटवर्ड, कैपिटल, मशीन, रिटर्न इनवर्ड। इसमें आपकी बोलती बंद हो जाती है। जैसे रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न इनवर्ड आता है, बच्चा कहता है ये क्या आ गया। तो सेल्स रिटर्न एक्सपेंस, फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, रेवेन्यू, पैसे आ गए ना, ट्रेड एक्सपेंस, सेल्स और बिल्डिंग। चलो येलो कलर कर रहा हूँ एसेट और एक्सपेंस पर, तो इन्हें कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पर। और ब्लू कलर कर रहा हूँ कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू पर, इन्हें कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पर। तो क्रेडिट के कितने अकाउंट करो? 7। ठीक है, तो दोनों साइड लिख लिए। तो क्या टोटल आ रहा है दोनों साइड का? चलो तो बिल्कुल सही लग रहा है शक्ल से, क्योंकि मैंने भी लिखा है और मेरा भी यही आ रहा है। तो देख लो सारे आइटम, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट करके लास्ट में टोटल आ रहा है 798,600 दोनों साइड्स का। सही आ रहा है। तो सारे आइटम चेक कर लो। देखो 7 आइटम क्रेडिट में होंगे, है ना, जो हमने ब्लू कलर मार्क करा था, और बाकी सारे आइटम डेबिट में होंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया पूरा चैप्टर। चलो